हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडू एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग ने ऑल और सम पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था, ऑल एंड सम दोनों पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स को हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ऑल शॉप्स आर जग, सारी की सारी जो शॉप हैं वो जग हैं। ऑल जग आर थाली, सारा का सारा जो जग है वो हमारा थाली है। ऑल थालीज आर ब्रेड, सारी की सारी जो हमारी थाली है वो क्या है, ब्रेड है। तो अब कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, ऑल जग्स आर ब्रेड, सारी का सारा जग जो है हमारा ब्रेड है। तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। हम लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे। ऑल जग आर ब्रेड दिख रहा है कि नहीं, ये जग है ये ब्रेड है, तो पूरा का पूरा जग हमें ब्रेड दिख रहा है, हाँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ब्रेड का है और ये जग का है। तो ऑल जग्स आर ब्रेड हमारा सही हुआ। और एक बताया था मैंने, इनर से आउटर जाते हैं तो ऑल एंड सम दोनों का कॉन्सेप्ट सही होता है, और आउटर से इनर आते हैं तो सिर्फ सम का कॉन्सेप्ट ट्रू होता है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल थालीज आर शॉप, सारी की सारी जो थाली है वो हमारी शॉप है। तो ये थाली है और ये शॉप है। पूरी थाली शॉप हमें दिख रही है नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा रेस्ट हो बच रहा है वो हमारा शॉप में नहीं आ रहा है, केवल इतना पार्ट हमारा थाली और शॉप का है, पर ये वाला पार्ट पूरा थाली का शॉप नहीं हो रहा है। तो ऑल थालीज आर शॉप डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल शॉप्स आर ब्रेड, सारी की सारी शॉप जो है वो ब्रेड है। तो ये शॉप है और ये ब्रेड का पार्ट है, सारी शॉप हमें ब्रेड दिख रही है, तो हाँ, क्योंकि ये सारी शॉप हैं जो कि हमारी ब्रेड के अंदर आ रही हैं, तो यानी कि ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। और क्या है, इनर से आउटर जा रहा है तो ऑल एंड सम दोनों का कॉन्सेप्ट सही होता है, तो यार ऑल शॉप्स आर ब्रेड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ब्रेड्स आर जग, सारी की सारी जो ब्रेड है वो जग है। केवल जो इतना पार्ट आ रहा है हमारा वही केवल जग और ब्रेड है, पर जो रेस्ट पार्ट हो रहा है ब्रेड का वो जग के अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ऑल ब्रेड आर जग हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, केवल इतना पार्ट है हमारा ब्रेड का जो जग है, पर ये जो रेस्ट पार्ट है हमारा वो जग नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ऑल ब्रेड आर जग हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिया है, सम बेड्स आर चेयर, कुछ बेड हैं जो चेयर हैं। सम चेयर आर वुड, कुछ चेयर हैं जो वुड हैं। ऑल वुड आर टेबल, सारा का सारा जो वुड है हमारा वो टेबल है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर बेड, कुछ टेबल बेड हैं। क्या हमें डायरेक्ट वेन डायग्राम में दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट चेक करेंगे। बेड और टेबल में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल चेयर है, तो क्या हमें ये दिख रहा है, ये जो पार्ट हमारा आ रहा है वो सम टेबल आर चेयर का है, तो यानी कि ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, सम वुड्स आर बेड, कुछ जो वुड है वो बेड है। क्या हमें दिख रहा है, वुड और बेड में कोई भी कनेक्शन ही नहीं है, तो यानी कि सम वुड्स आर बेड हमारा गलत हो जाएगा। ऑल बेड्स आर चेयर, सारा का सारा जो बेड है वो चेयर है। क्या हमें दिख रहा है, बेड का कुछ पार्ट हमें चेयर दिख रहा है, पर पूरा बेड चेयर नहीं है, तो हमारा ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सम कैट्स आर बैट, कुछ कैट हैं जो बैट हैं। ऑल बैट्स आर लॉयन, सारा का सारा जो बैट है हमारा वो लॉयन है। ऑल लॉयंस आर पिग,
सारा का सारा जो हमारा लॉयन है वो पिग है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम कैट्स आर पिग, कुछ कैट हैं वो पिग है। सम कैट्स आर पिग हमें डायरेक्ट दिख रहा है इसमें वेन डायग्राम में, तो ये हमारा पिग है, ये हमारा कैट है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो सम कैट्स आर पिग का है, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन सही है। अब नेक्स्ट क्या है, सम पिग्स आर बैट, कुछ पिग हैं जो बैट हैं, तो ये पिग है हमारा और ये बैट है, तो कुछ पिग बैट दिख रहे हैं, तो हाँ ये वाला पार्ट है जो हमारा ये वो हमारा सम पिग आर बैट्स का है, तो हमारा ये कंक्लूजन भी सही हुआ। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल लॉयंस आर बैट, सारा का सारा लॉयन है जो बैट है, तो हमें सारा लॉयन बैट दिख रहा है, नहीं केवल ये वाला पार्ट जो हमारा लॉयन का वो बैट दिख रहा है, पर ये जो रेस्ट पार्ट है हमारा ये वाला वो बैट नहीं है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल बैट्स आर पिग, सारा का सारा जो बैट है वो पिग है, तो हाँ क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा पिग है, ये बैट है, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा पिग के अंदर आ रहा है, तो पूरा का पूरा बैट हमारा पिग है, ये हमें दिख रहा है, यानी ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। और वैसे भी इनर से आउटर जाएंगे तो ऑल एंड सम दोनों का कॉन्सेप्ट सही होता है, तो ऑल बैट्स आर पिग हमारा सही हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कंक्लूजन 1, 2 एंड 4th फॉलोज, फर्स्ट, सेकेंड एंड 4th फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिया है ऑल कार आर डार्क, सारी की सारी जो कार है वो हमारी डार्क हैं। सम कार आर ब्लैक, कुछ जो कार है वो ब्लैक हैं। ऑल ब्लैक आर बोर्ड, सारा का सारा जो ब्लैक है वो हमारा बोर्ड है। अब आप लोग ये सिंबल्स को ध्यान में रखिएगा, अगर एक ही जैसे लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑल ब्लैक आर बोर्ड, सम बोर्ड्स आर पिंक, कुछ जो बोर्ड है वो पिंक है। तो अब हमें कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम पिंक आर डार्क, कुछ पिंक है जो डार्क है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखेंगे पिंक और डार्क हमें दिख रहा है नहीं, क्योंकि पिंक और डार्क में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सम ब्लैक आर डार्क, कुछ ब्लैक डार्क है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट चेक करेंगे तो ये वाला पार्ट ब्लैक है और ये हमारा डार्क है, तो ये जो कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है वो क्या है, सम ब्लैक आर डार्क का, तो हमारा ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम कार आर पिंक, कुछ कार है जो पिंक है, कार और पिंक में कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल डार्क आर कार, सारा का सारा जो डार्क है वो कार है, तो ये डार्क है और ये कार है, तो सम डार्क कार हो सकता है, पर सारा डार्क कार हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला डार्क कार है पर जो रेस्ट पार्ट हमारा रह गया है वो डार्क नहीं है, तो ऑल डार्क कार हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या हमारा, ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सम माउस आर कैट, कुछ जो माउस है हमारे वो कैट हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सारी की सारी जो कैट है वो हमारी डॉग है। ऑल हेन्स आर कैट, सारी की सारी जो हेन है वो हमारी कैट है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा, सम डॉग्स आर माउस, कुछ जो डॉग है वो माउस है, तो हमारा ये वाला पार्ट डॉग और माउस का कॉमन दिख रहा है, हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल हेन्स आर डॉग, सारी की सारी हेन जो है वो डॉग है, तो ये हेन है और ये डॉग है, तो ये पूरी हेन्स डॉग में आ रही हैं, यानी कि ऑल हेन्स आर डॉग हमें डायरेक्ट वेन डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा हेन का डॉग है, तो यानी कि ऑल हेन्स आर डॉग हमारा कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम माउस आर हेन्स, कुछ माउस हैं जो हेन है, ये माउस है और ये हेन है, माउस और हेन में कोई भी हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो यानी कि हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सम माउस आर डॉग, कुछ माउस है जो डॉग है, तो माउस और डॉग का हमें ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि सम माउस आर डॉग हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा।
तो बस हमें ऑल एंड सम में मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करते हैं। अगर हमें दिख रहा है तो हमारा कंक्लूजन सही है, और अगर हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो हमारा यानी कि वो कंक्लूजन गलत है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नो एंड सम नॉट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। थैंक यू गाइस।